Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up until... दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जैसे हम वर्कआउट के लिए हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां हम ना चाहते हुए भी हो जाती है कई बार हमारी, जैसे कोई हैवी वेट लिफ्ट कर लेते हैं या फिर हम किसी तरीके से हमारा कभी शोल्डर इंजरी हो जाती है, कभी कोई हैमस्ट्रिंग खिंच जाता है, तो कई बार हमें फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है और काफ़ी हमें गैप देना पड़ता है वर्कआउट के बीच में। 2-2, 3-3 महीने का भी रेस्ट हो जाता है कई बार, और नहीं तो जनरली 15 दिन का गैप तो हो ही जाता है। तो उस टाइम हमें इतना रिग्रेट होता है कि हमने ये मिस्टेक क्यों करी है। अब रिग्रेट तो होता ही है, रेगुलर वर्कआउट करना एक हमारी हॉबी बन जाती है कि डेली हम करते हैं और एक अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को फिट महसूस करते हैं, लेकिन जो पीरियड जो आता है ना उसमें हमारी शेप आउट ऑफ शेप हो जाती है। मैंने भी कई बार इन चीज़ों को झेला है। मेरी फिंगर इंजरी हो गई थी, एक बार शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, तो उसका फिजियोथेरेपी करवाई, वेट नहीं उठता था, तो पोस्चर गलत जाता था, कभी कभी हिम्मत करके वर्कआउट लगाता था। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें इंजरी हो जाती है अगर, तो क्या हमें करना चाहिए स्मार्टली कि हम अपनी फिटनेस को भी मेंटेन रख सकें और कुछ इंजरी ज़्यादा बड़ी भी ना हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चलिए टॉपिक के शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें जो फर्स्ट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको पता है कि अगर हमें कोई इंजरी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है मेडिकल, तो हमें मेडिकल एडवाइस सबसे पहले फर्स्टली चाहिए होती है। तो जो भी आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में आप जो वो आपको रिस्ट्रिक्शन बताएं तो उसको फॉलो करें और स्मार्टली तरीके से वर्कआउट लगाइए। ठीक है, ताकि आपको अपनी इंजरी से रिकवरी में काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि फॉलो द मेडिकल एडवाइस। ठीक है, सेकंड आता है इसमें अवॉइड एक्सरसाइज दैट एग्रीगेट द इंजरी। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज जो आपके बॉडी पार्ट जो इंजर्ड हुआ है उसको डिसकम्फर्ट करती है तो वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं लगानी है। जैसे हमें पता है कि हमें अगर शोल्डर की इंजरी हुई है तो हम उसको वेट को हैवी वेट अगर उठाने की कोशिश करते हैं तो वो और ज़्यादा इंजरी बढ़ जाएगी। ठीक है, उस एरिया में और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, तो उससे क्या होता है कि वो बॉडी पार्ट रिकवरी में और ज़्यादा टाइम लेगा। तो हमें काम ये करना है कि जैसे अगर शोल्डर में इंजरी है, अगर अपर बॉडी पार्ट में इंजरी है, तो हमें लेग्स का वर्कआउट अच्छे से लगाना है, कार्डियो अच्छे से करो, अपनी बॉडी को शेप में लाओ, तो हर चीज़ का ऑल्टरनेट होता है। तो इसमें थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है आइसोलेशन, जो आपकी मूवमेंट होती है उसमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ उसी मसल्स को टारगेट, जैसे मैंने अभी पिछले वाले उसमें बताया था आपको कि उसी मसल्स को टारगेट करना चाहिए जिसमें इंजरी नहीं हुई है। ठीक है, जैसे शोल्डर है, शोल्डर को रिलैक्स दो, हल्का सा आप इसमें स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो शोल्डर में, और ऐसे हैमस्ट्रिंग में अगर आपको खिंचाव है तो हल्का सा उसको स्ट्रेस दे सकते हो, धीरे धीरे करके उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो शोल्डर अपर बॉडी में है तो लेग्स का वर्कआउट लगाओ और स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से करो, कार्डियो को बढ़ाओ, तो इससे आपका फोकस भी अच्छा होगा और रिकवरी में भी काफ़ी मदद मिलेगी आपको। अब आते हैं फोर्थ टॉपिक। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है कि अगर आपका मसल्स इंजरी हुई है हैवी वेट लगा के, तो आपको रिकवरी जो है वो लाइट वेट से ही होगी। तो कभी इंजरी ना, कई बार क्या होता है कि इतनी बड़ी इंजरी नहीं होती जिसमें हम आराम से धीरे धीरे उसको रिकवर कर सकते हैं। तो डॉक्टर की एडवाइस के बाद, फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस के बाद आपको करना क्या है कि जैसे अगर सपोज करो कि जिस भी बॉडी पार्ट की इंजरी है तो उसमें हैवी वेट की बजाय लाइट वेट लगाने की कोशिश कीजिए। लाइट वेट से क्या होगा कि धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ेगा और रिकवरी में भी मदद मिलेगी आपको। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, और इस चीज़ में आपको और भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है कि आपको अपनी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना चाहिए। क्योंकि देखो होता क्या है कि हम कई बार क्या होता है कि जब वर्कआउट लगाते हैं, हैवी वेट वर्कआउट लगाते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह रिकवरी में, और कई बार मिस हो जाती है कई चीज़ें। ये हो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम फुल टाइम कोई बॉडी बिल्डिंग वगैरह तो करते नहीं है। तो आपको करना क्या चाहिए, उस पीरियड के दौरान अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी पे काम करना चाहिए, अच्छे से स्ट्रेच वगैरह करना चाहिए, बॉडी को एब्स वगैरह लगाना चाहिए, और जितनी भी रिकवरी की एक्सरसाइज है वो करना चाहिए हमें। ठीक है, बॉडी को पूरा रिलैक्स भी देना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आती है कोर स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग। इसमें आप कोर की एक्सरसाइज, मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी बहुत अच्छे से स्ट्रेस होगी। और उसमें क्या होता है, कोर स्ट्रेंथ अगर आपकी मजबूत होगी तो आपकी स्पोर्ट्स फिटनेस काफ़ी अच्छी रिकवर होगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। कार्डियो का पार्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कार्डियो से आपको आप कर क्या सकते हो इसमें कि जैसे कि अगर आपको जिम में वर्कआउट ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो अपना स्विमिंग वगैरह अगर चूज़ कर लीजिए, क्रिकेट खेलिए, जो भी आपको स्पोर्ट्स पसंद है वो कीजिए, तो इससे भी आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो सकती है। अगला पार्ट आता है लिसन योर बॉडी। आपको अपनी बॉडी को रीड करना है। आपकी बॉडी में कहीं पे भी, चाहे आप लाइट वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लगाते समय आपको कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट लगता है तो तुरंत एक्सरसाइज को छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, वहीं पे आप इसको स्टॉप कर दो। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है कि आपको यूज़ मशीन इंस्टेड ऑफ वेट। ठीक है, वेट की जगह कोशिश ये करो कि जितनी भी हो मशीन वाली एक्सरसाइज करो। मशीन में आप बैक की मशीन में वर्कआउट कर सकते हो, स्मिथ मशीन में वर्कआउट कर सकते हो। स्मिथ मशीन में उसका मशीन का फ़ायदा क्या होता है कि कहीं भी मूवमेंट आपकी डगमगाती नहीं है, आपकी मूवमेंट बिल्कुल सीधी रहती है, तो इंजरी जो है वो बढ़ने का खतरा भी कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको मशीन वाली एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। ठीक है, और आपको नेक्स्ट आता है इसमें वार्म अप और कूल डाउन। ये लास्ट है बट नॉट द लिस्ट। ठीक है, तो वार्म अप एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। वार्म अप एक्सरसाइज से आपको ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है और उसके बाद कूल डाउन इजीली होता है, बॉडी रिकवरी में बड़ी सहायता मिलती है आपको। और इसके साथ साथ आपको पोस्ट वर्कआउट का जो भी चीज़ें हैं रिकवरी के लिए, जैसे फोम रोलिंग वगैरह हो गया और आइस बाथ हो गया या फिर मसाज हो गया, तो ये आपको लेना है। तो आप इतनी चीज़ें भी आजमा लेंगे तो आपकी रिकवरी में, इंजरी से रिकवरी में काफ़ी मदद मिलेगी और आपकी बॉडी भी आउट ऑफ शेप नहीं रहेगी। बस आपको स्मार्टली इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़े बड़े संख्या में जुड़िए। नमस्कार।